नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है महाकाव्य चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस अद्भुत, रोमांचक और प्रलयकारी युद्ध की कहानी जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। ये कहानी है श्री राम के अश्वमेध यज्ञ की, भगवान शिव और अयोध्या की सेना के बीच हुए महाप्रलयकारी युद्ध की। श्री राम जब अपने अश्वमेध यज्ञ के लिए तैयार हो रहे थे, पूरे अयोध्या नगर में उत्सव का माहौल था। सभी राजा, महाराजा और आमजन इस महायज्ञ को देखने के लिए उत्सुक थे। यज्ञ का घोड़ा दिव्य और तेजस्वी विश्व विजय यात्रा पर निकला। इसके साथ थे शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव और भरतपुत्र पुष्कल, ऐसे वीर जो किसी भी योद्धा के सामने अजेय थे। यज्ञ का उद्देश्य केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना थी। शत्रुघ्न जी ने कहा, हमारे प्रभु श्री राम की विजय सुनिश्चित है, कोई भी राजा या साम्राज्य हमें रोक नहीं पाएगा। हनुमान ने चेतावनी दी, यद्यपि हम विजयी होंगे, हमें ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध के बिना भी समाधान संभव हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये घोड़ा देवपुर राज्य में पहुंचा, वहां की परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई। राजा वीरमणि अपने राज्य के धर्मनिष्ठ शासक, श्री राम के मित्र और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनके वीर पुत्र रुक्मांगद ने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया और गर्जना करते हुए कहा, जाकर शत्रुघ्न से कहो कि युद्ध करके ही अश्व को छुड़ाए। राजा वीरमणि ने अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की, हे पुत्र, तुमने अनजाने में हमारे मित्र श्री राम के यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया है। ये युद्ध अनावश्यक है। लेकिन रुक्मांगद दृढ़ था, पिताजी, अब बिना युद्ध के अश्व लौटाना दोनों का अपमान होगा। कृपया मुझे युद्ध करने की अनुमति दे। राजा वीरमणि विवश हो गए और अपने भाई वीर सिंह और अन्य पुत्रों सहित युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। शत्रुघ्न जी ने जब यह सुना तो क्रोध से भर गए। भरतपुत्र पुष्कल ने कहा, चिंता मत करो तात्री, आज मैं अपने आशीर्वाद और श्री राम के प्रताप से इन्हें परास्त कर दूंगा। हनुमान ने चेतावनी दी, ये नगर भगवान शिव द्वारा संरक्षित है, युद्ध करना अत्यंत कठिन होगा। शत्रुघ्न बोले, हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़ा, ये हमारी लज्जा होगी, हमें युद्ध करना ही होगा। और यहीं से शुरू हुआ वो भयंकर युद्ध जो पूरे ब्रह्मांड की गति को थर्रा कर रख देगा। भरतपुत्र पुष्कल सीधे राजा वीरमणि के पुत्रों पर गए। हनुमान जी ने वीर सिंह से भिड़ते हुए युद्ध क्षेत्र को थर्राया। शत्रुघ्न ने राजा वीरमणि के पुत्रों को नागपाश में बांध लिया। अयोध्या की सेना अपनी विजय देख उत्साहित थी, लेकिन राजा वीरमणि ने अपने आराध्य महादेव का स्मरण किया और पुकार लगाई, हे महादेव, अपने भक्त की रक्षा कीजिए। और तभी वीरभद्र, नंदी और अन्य शिवगण युद्ध क्षेत्र में उतरे। शत्रुघ्न और हनुमान ने वीरभद्र और शिवगणों को देखा और कांप उठे। शत्रुघ्न ने कहा, ये वही वीरभद्र हैं जिन्होंने दक्ष प्रजापति का मस्तक काटा, इन्हें हराना असंभव है। भरतपुत्र पुष्कल ने कहा, अब जो होगा वह युद्ध ही होगा। पुष्कल और वीरभद्र का दिव्यास्त्रों से सामना हुआ। वीरभद्र ने पुष्कल को चेतावनी दी, हे बालक, तुम्हारी आयु अभी मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं है, युद्ध से हट जाओ। लेकिन पुष्कल नहीं रुके और उन्होंने वीरभद्र पर प्रहार किया। वीरभद्र ने क्रोध से थर्राते हुए एक ही त्रिशूल से पुष्कल का मस्तक काट दिया। हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति से नंदी से लड़ाई की, लेकिन नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग कर उन्हें परास्त कर दिया। अयोध्या की सेना हार चुकी थी। युद्ध की इस भयंकर स्थिति में श्री राम, लक्ष्मण और भरत युद्ध भूमि में आए। उनके आने मात्र से अयोध्या की सेना का मनोबल लौट आया। श्री राम ने पहले शत्रुघ्न और हनुमान को मुक्त कराया, लेकिन जब उन्होंने पुष्कल के मृत शरीर को देखा तो उनका क्रोध विकराल रूप ले लिया। उन्होंने वीरभद्र और नंदी सहित शिवगणों पर धावा बोला। दिव्यास्त्रों की वर्षा से युद्ध का माहौल प्रलयकारी बन गया। श्री राम ने अपने सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान शिव के तेज के आगे साधारण अस्त्र विफल रहे। श्री राम ने अपने अंतिम अस्त्र पाशुपस्त्र का संधान किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी ही इच्छा से मैं इसे प्रयोग करता हूँ। जैसे ही ये अस्त्र भगवान शिव पर चला, वे पराजित नहीं हुए, बल्कि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे राम, तुम्हारे प्रताप और वीरता से मैं संतुष्ट हूँ। श्री राम ने भगवान शिव से वरदान मांगा
कि युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए भ्राता भरत के पुत्र पुष्कर समेत सभी मृत योद्धाओं को जीवन दान दे। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। सभी मृत योद्धाओं को जीवन दान मिला। राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अयोध्या लौट आए। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ और महाप्रलयकारी युद्ध समाप्त हुआ। दोस्तों, ये थी वह अद्भुत कहानी जिसमें श्री राम और भगवान शिव के बीच हुआ महाप्रलयकारी युद्ध। ये हमें ये सिखाती है कि धर्म, वीरता और भक्तिपूर्ण समर्पण से बड़े संकट भी समाप्त हो सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ।